हाथ से कोयला भरकर फेंका, हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, आवाज तो यहां तक आना चाहिए। हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पानी से धोने पर साफ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से धोया साफ हो गया। धूप में दिन भर काम किया, सूरज की रोशनी से काले पड़ गए, पानी से साफ हो गए। डॉक्टर के पास गए, साहब थोड़ा सा चेहरा चमकाने की क्रीम दे दो। धूप में काले हुए ना, पानी से साफ नहीं हो गए, थोड़ा क्रीम मिरीम लगाया। वो माताएं ना जाने कौन कौन सा है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा है, उस पर लिखा उपटन। उस पर उपटन लिखा था और उस पैकेट पे लिखा हुआ था 15 मिनट में सुंदर बनिए। हमने आशीष से कहा, रे आशीष इसका फोटो खींच लो, पूरा माल खरीद के अफ्रीका में बेच दो। 15 मिनट में सुंदर। कोयले से हाथ काला हुआ तो पानी से धुल जाएगा, धूप में काले हुए तो क्रीम से साफ हो जाएगा। पर अगर कर्म से काले हो गए तो जिंदगी भर साफ नहीं हो पाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से साफ हो जाएगा। क्रीम तुम्हें धूप से काले हुए तो साफ कर देगा। पर जब हमारे कर्म, हमको बेकार कर्म हम जब करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का अपशब्द करते हैं, किसी को ताना देते हैं, कोई बेकार कर्म हम जब करते हैं तो हमारे को एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता। अभी कृष्णेश्वर में थे हम, एक बुजुर्ग माता ऊपर स्टेज पर राघव जी की कथा में मिलने के लिए आई और उसने कहा, कर्म का लिखा कहां मिटाया जा सकता है, कर्म का लेख कहां ले जाकर मिटाया जा सकता है। ऐसा कोई रबड़ है, पेंसिल से लिखा रबड़ से मिटा दिया, पेन से लिखा एक सफ़ेद इंक आती है उससे मिटा दिया, स्केच पेन से लिखा भी मिट सकता है, कलम से लिखा मिट सकता है। भाग्य में विधाता ने कुछ लिख दिया, इसको किस चीज़ से मिटाया जा सकता है? हमने कहा शिव महापुराण से मिटाया जा सकता है। कर्म के लेख को शंकर भगवान की कथा मेट सकती है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि अगर भाभी को मेट सके तो वो केवल त्रिपुरारी हैं, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है तो वो शंकर, शिव।
कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है, कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है, तो केवल शंकर बदल सकते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। भगवान शंकर की तप साधना तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। शिव जी की तप साधना को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि शंकर जी की तप साधना तोड़ दो। जाओ तोड़ो। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए और शंकर भगवान की तप साधना तोड़ दी और कामदेव शंकर भगवान के नेत्र द्वारा जल के भस्म हो गया। भस्म। कात्यायनी माता कह रही हैं शंकर भगवान से कि कर्म की गति का लेख कैसे मिट सकता है। तो शंकर जी की यह कथा कह रहे हैं, शिव जी का यह चरित्र कह रहा है। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, हम जानते हैं। हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो, तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कली काल में आप और हम सब जन्मे हैं। हम आपको मना कर दें कि झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं मोबाइल पर बातचीत में झूठ निकल जाता, हो जाता। हजारों झूठ निकल गए, हजारों बार कपट हो गया, हजारों बार अपशब्द निकल गए, हजारों बार गालियां निकल गई, हजारों बार आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन निकल गया। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर भी जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म का भी 1000 गुना व्यक्ति को पाप कब लगता है? जब वो अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब कह देता है मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं शंकर जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसा कर दिया, मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है। दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा को।